दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन देखेंगे दोस्तों। आजकल निबंधात्मक परीक्षाओं के स्थान पर, जो निबंधात्मक परीक्षाएं हुआ करती थी, उनके स्थान पर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या पर्याप्त होती है। निबंधात्मक परीक्षणों की अविश्वसनीयता के कारण ही वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रचलन चालू हुआ। वस्तुगत परीक्षण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें आत्मगत कम रहता है और वस्तुनिष्ठता की मुख्यता ज़्यादा रहती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार देखें दोस्तों। नंबर 1, सत्य असत्य परीक्षण, ट्रू फॉल्स टेस्ट। इस परीक्षण में छात्रों को सत्य तथा असत्य में उत्तर देना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम नीचे देख सकते हैं कि इस प्रकार के परीक्षणों में विविध कथनों को देकर उनमें से सत्य अथवा असत्य कथन छांटने के अथवा सत्य अथवा असत्य का चिन्ह लगाने को हम कह सकते हैं। सही का निशान ये रहा और क्रॉस का निशान ये लगाने के लिए हम कहते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। गलत है ये उत्तर, ये गलत लगा दिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में सती प्रथा समाप्त की गई। बिल्कुल सही बात है। भारत 1950 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। ये गलत है, 1947 में हुआ। गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। गलत, गुप्त शासकों ने कभी भी नहीं किया। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। बिल्कुल सही। तो हम इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करते हैं जिसमें सही गलत के निशान का देखें। अब हमारे पास वस्तुनिष्ठ में आता है बहुविकल्पीय परीक्षण, जिसे मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं। इसमें छात्र को अनेक उत्तर दिए जाते हैं, वह उनमें से शुद्ध उत्तर को चुनकर उसे चिन्हित कर देता है अथवा अशुद्ध उत्तरों को काट देता है। इस प्रकार से हम करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो निम्नलिखित कथनों के अनुसार उत्तर दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है और सही उत्तर को रेखांकित कीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी अंबाला, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल है। कौन सी है दोस्तों? लखनऊ है। तो हमने लखनऊ में अंडरलाइन कर दिया। यह हमारा बहुविकल्पी परीक्षण का प्रारूप है। चावल सबसे अधिक उत्पन्न होता है पंजाब में होता है, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, केरल में। कहाँ होता है दोस्तों? बंगाल में होता है। तो हमने बंगाल को अंडरलाइन कर दिया। इससे हमको पता चलता है कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें ज़्यादा आंसर दिए रहते हैं उसमें से एक को चुनना रहता है। मुगल शासकों में सबसे अधिक उदार शासक था। कौन सा था? औरंगजेब था, अकबर था, शाहजहां था, सिकंदर था। कौन था दोस्तों? अकबर था। अगला है कालिदास ने रामायण, पंचतंत्र, सामवेद, शकुंतला नाटकों की रचना की। किसने की दोस्तों? कालिदास ने शकुंतला की रचना की। 5वें नंबर में हम देखें कि महात्मा गांधी श्रमिक आंदोलन, घेराव आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन के जन्मदाता थे। महात्मा गांधी किसके थे दोस्तों? असहयोग आंदोलन के जन्मदाता थे। अगला जो आता है हमारा ऑब्जेक्टिव में समरूप परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं मैचिंग टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। इसको हम, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली के अंतर्गत है। इस परीक्षण को मिलान टेस्ट भी कहते हैं। इसमें परीक्षार्थी को 2 पदों में मिलान करके कोष्टकों में सही पद लिखने पड़ते हैं। जैसे नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनके सामने व्यवस्थित रूप से उनसे संबंधित तिथियां दी हुई है। प्रत्येक कोष्टक में सही तिथि लिखिए। तो देखें, पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत का युद्ध 1857 को हुआ क्या? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1526 को हुआ क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 1948 को हुआ क्या? भारत स्वतंत्र कब हुआ? जैसे हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ? 1942 को हुआ। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 को हुआ। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को हुआ और पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। यह इसका उचित मिलान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे पूर्ति परीक्षण। पूर्ति मतलब कंप्लीशन टाइप ऑफ टेस्ट। इस प्रकार के परीक्षण में छात्रों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के अवसर दिए जाते हैं। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान दिए जाते हैं। अब खाली स्थान को वो भरेगा। चीन की राजधानी क्या है? खालिस्तान डैश 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 दे दिया है। अकबर ने खालिस्तान धर्म चलाया। गबन खालिस्तान की रचना है। मध्य प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान में हुआ था। पौधे खालिस्तान दिन गैस निकालते हैं, मतलब पौधे दिन में खालिस्तान गैस निकालते हैं, मतलब कितनी गैस निकालते हैं, दिन में कितनी गैस निकालते हैं। जैसे चीन की राजधानी बीजिंग ले लें। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम विश्व युद्ध 1916 से चालू हुआ था और यह 1918 में खत्म हो गया। नहीं 1914 में चालू हुआ था और 18 में खत्म हो गया था। पौधे दिन में
खालिस्तान गैस निकालते हैं, O2 गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, तो यह खालिस्तान की हम पूर्ति कर सकते हैं। आगे हम ये देखें कि सरल पुनः स्मरण टेस्ट, सिंपल रिकॉल टेस्ट, क्या देख रहे हैं दोस्तों हम इसमें, सिंपल रिकॉल टेस्ट, सरल पुनः स्मरण टेस्ट। इसमें छात्रों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं स्मरण करके लिखने पड़ते हैं। जैसे हम देखें कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, एक वाक्य का उत्तर है, कौटिल्य ने की, ऐसा हम बता सकते हैं। एडम स्मिथ इसके पितामह कहे जाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माता कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में प्रथम अणु विस्फोट कब हुआ था, हम ये कह सकते हैं कि भारत में अणु विस्फोट कब हो गया, 1984 में। एलोरा कहाँ पर स्थित है, इस समय भारत का राष्ट्रपति कौन है। ये सारे जो प्रश्न हैं यह हमारे एक वाक्य के उत्तर है। तो सरल पुनः स्मरण जो टेस्ट है दोस्तों, यह भी हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कौन कौन से प्रकार हो गए, एक तो सत्य असत्य हो गया, दूसरा बहुविकल्पी परीक्षण हो गया, तीसरा समरूप परीक्षण हो गया, और चौथा सरल पुनः स्मरण टेस्ट, और पांचवा पूर्ति परीक्षण जिसमें हम खालिस्तान। तो मतलब हम 25 नंबर के जो 5 नंबर के जो प्रश्न है वो इनसे हम 25 नंबर के प्रश्न बालकों की सहायता के लिए बना सकते हैं। 30 नंबर तक के प्रश्नों को हम बना सकते हैं। अब देखें दोस्तों, अध्यापक निर्मित उपलब्धियां परीक्षण कौन कौन सी, अध्यापक द्वारा निर्मित उपलब्धि परीक्षण कैसी होनी चाहिए। ऐसे परीक्षण जिन्हें विद्यालय के अध्यापक गण अपने किसी स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाते हैं, यह अध्यापक द्वारा बनाए गए होती है, वे अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्थानीय एवं वर्तमान स्थितियों में किया जाता है। इनकी रचना अत्यंत सरल होती है क्योंकि यह केवल अध्यापकों के अनुभवों पर ही आधारित होते हैं। ये मानकीकृत नहीं होते। इस प्रकार के परीक्षणों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में दोस्तों, 2 वर्गों में। पहला है निबंधात्मक और दूसरा है वस्तुनिष्ठ। पहला निबंधात्मक और दूसरा वस्तुनिष्ठ। तो हम पहला देखें निबंधात्मक में क्या है, ऐसे टाइप टेस्ट। निबंधात्मक परीक्षण से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिनमें व्यक्ति से कोई भी प्रश्न लिखित या मौखिक रूप से पूछा जाए तथा वह उसका प्रत्युत्तर निबंध के रूप में प्रस्तुत करे, लिखकर बताए। इसमें व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करता है, जिससे उसके अस्तित्व की स्पष्ट छाप प्रतिबिंबित होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति की उपलब्धि के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति क्षमता, लेखन क्षमता आदि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। यह निबंधात्मक परीक्षण से हमको पता चलता है। निबंधात्मक परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रश्न कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कारण प्रभाव संबंध की तार्किक व्याख्या करनी पड़ती है। इनके उत्तर देने में तर्क प्रस्तुत करने होते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षणों का शिक्षा में क्या उपयोग है, व्याख्या कीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न हो गया। बुद्धि परीक्षणों का शिक्षा में क्या उपयोग है, इसकी व्याख्या कीजिए, विस्तृत मतलब तरीके से इसका निबंध लिख के बताइए। दूसरा जो होता है हमारे निबंध का परीक्षण में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें वर्णनात्मक कैसे, वर्णनात्मक का मतलब क्या है, इसमें व्यक्ति से किसी वस्तु, घटना, प्रक्रिया, व्यक्ति विशेष आदि का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए गांधी जी की जीवनी पर प्रकाश डालिए, डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालिए, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डालिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी पर प्रकाश डालिए। अनेक प्रकार से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आलोचनात्मक प्रश्न कैसे, जैसे कि इन प्रश्नों में परीक्षार्थी को किसी विचार की शुद्धता, सत्यापन, पर्याप्तम आदि का मूल्यांकन कर उसके सुधार हेतु सुझाव देने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें नैदानिक क्षेत्र में प्रसंगात्मक बोध परीक्षा, जिसमें टेट कहते हैं, कि महत्व की समालोचना कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग उच्च स्तर पर हो उपयुक्त है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में चिंतन शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बालक चिंतनशील होगा तो वह आलोचनात्मक प्रश्न को कर सकता है, क्योंकि किसी विचार को वह शुद्धता से करेगा, सत्यापन करेगा, पर्याप्तम आदि की मूल्यांकन होती है। इसमें आलोचनात्मक जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग से ही निकल कर आता है, और बालक सोचने समझने वाला होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर वह चिंतन करेगा तो ही वो टेट को सॉल्व कर सकता है। तो हमारे पास हमने देखा निबंधात्मक परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रश्न पहले व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, और होते हैं हमारे सामने विवेचनात्मक। कौन से प्रश्न आते हैं दोस्तों, विवेचनात्मक प्रश्न भी आते हैं।
इस प्रकार के प्रश्नों में किसी वस्तु प्रक्रिया के वर्णन के साथ उसकी विशेषताओं एवं दोषों की व्याख्या करनी पड़ती है तथा यह बताना होता है कि वे किस संदर्भ में प्रयोग की जा रही हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान परिस्थितियों में अंतरजातीय विवाह की विवेचना कीजिए। अंतरजातीय विवाह की विवेचना करना मतलब यह इसमें गुण और दोष दोनों बताना पड़ेगा। अंतरजातीय विवाह में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और क्यों अच्छी भी हैं। तुलनात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों द्वारा परीक्षार्थी को किन्हीं भी वस्तुओं, विचारों, तथ्यों आदि की समानता, गुण, दोषों की तुलना करने के लिए कहा जाता है। और उदाहरण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की तुलना भी यही तुलनात्मक प्रश्न के अंतर्गत आता है। अगला है हमारे पास परिभाषात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा किसी वस्तु, प्रक्रिया या तत्व के स्वरूप के संबंध में जानने की चेष्टा की जाती है। उदाहरणार्थ, व्यक्ति की परिभाषा दीजिए या व्यक्तित्व से तुम क्या समझते हो, इन सभी के बारे में बताना। नंबर 7, उदाहरणार्थ प्रश्न। उदाहरण के वाले प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों द्वारा किसी तथ्यों को उदाहरण की सहायता से समझने या प्रस्तुत करने के लिए परीक्षार्थी से कहा जाता है, जैसे सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 8वें नंबर में विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी तथ्य के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हो उनका विश्लेषण करना। उदाहरण के लिए, क्या शिक्षक बालकों के मानसिक विकास में सहायक हो सकता है, विश्लेषण कीजिए। नंबर 9, वर्गीकरणात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में परीक्षार्थी को किसी वस्तु के प्रकार बताने होते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, ये वर्गीकरण टाइप के प्रश्न हो गए। रूपरेखात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में विषय वस्तु का संगठन शीर्षक एवं आशीर्षक के अंतर्गत किया जाता है, जैसे हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार कैसे हो सकते हैं, इस इन परीक्षाओं में कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किन्हीं 10 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। तो आगे दोस्तों हम अगले अंक में लेकर आएंगे आपके साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण को, और किस प्रकार से हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण करते हैं, कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन से तरीके हैं और क्यों करना चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो दोस्तों यह जो सीरीज़ है हमारे द्वारा आपके लिए चलाई जा रही है, यह विशेष रूप से शिक्षकों के लिए है, और जो नए शिक्षक बनने वाले हैं जैसे सीटेट और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक जो हमारे शिक्षा शास्त्र, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ है, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।